हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बड़ा आदेश देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है और चयनित बीएड बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है। और 11 अगस्त 2023 के बाद अब बीएड के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा आदेश है और ये आदेश आज के ही दिन पारित हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, ये याचिका नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देख सकते हैं केस डिटेल, और इसमें याचिका को डिस्पोज किया गया है। डायरी नंबर यहाँ पे है 17,948 और ये फाइल हुआ था केस 19/4/2024 को। और देखा जाए तो दोस्तों, प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन ये जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल जी की बेंच में ये सुनवाई हुई 28/8/2024, 28 अगस्त 2024 की ये सुनवाई हुई। और स्टेटस में क्या है, डिस्पोज्ड, मोशन हियरिंग फ्रेशली डिस्पोजल। और देखिए, इसमें सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की तरफ से यह आदेश आ चुका है कि जो बीएड चयनित हैं उनको बाहर कर दिया गया है। आदेश में यह बताया गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद छत्तीसगढ़ मामले में, छत्तीसगढ़ का यह मामला है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जो भी चयनित बीएड थे उनको बाहर किया गया था। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मामले के आदेश पर मुहर लगाई गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से बीएड को बाहर किया था चयनित बीएडों को, इवन इफ 11 अगस्त 2023 के बाद जो चयनित हुए थे, तो उस पर जो है यहाँ पर मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि साफ तौर पर 11 अगस्त 2023 के बाद अब बीएड के किसी भी अभ्यर्थी की एंट्री नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, इस आदेश के तहत देखा जाए तो तकरीबन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 3,000 बीएड चयनितों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ेगी। अब इनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नई चयन सूची जारी की जाएगी और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हुआ है और मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। बहुत सारे आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो ये चाह रहे हैं कि क्या उनका 69,000 के अंदर सिलेक्शन होगा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो देखा जाए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अवलोकन में ऐसे सभी बीएड अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था पहले, उनका सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड अभ्यर्थी की एंट्री नहीं होगी। और ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जो आदेश निकला है, या छत्तीसगढ़ मामले में जो आज का आदेश आया है, वो इस बात का गवाह है कि 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्तियां हुई, लेकिन उनको यहाँ पर अवैध करार दिया गया है, मतलब उनको रिलीफ ग्रांट नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर 2024 में आप सोचें कि सिलेक्शन होगा, तो ये मुझे नहीं लग रहा है। विज्ञापन भले ही पहले का हो, इससे मतलब नहीं है, अपॉइंटमेंट से मतलब है कि 11 अगस्त 2023 के बाद अब किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, विज्ञापन चाहे कितना भी पहले का क्यों ना हो। ये जहाँ तक मुझे मामले में संज्ञान है। तो अब बीएड के रास्ते पूरी तरीके से दोस्तों बंद हैं। सरकार ने भी कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिया है। बीएड के अभ्यर्थियों को सरकार ने ही एंट्री दिलाई, केंद्र सरकार ने। और कहीं ना कहीं एनसीटी ने आवश्यक संशोधन किए, लेकिन एनसीटी ने भी कोई पहल नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम बीएड के अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ न्याय करेंगे। उन्होंने खाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में सारे नियम कायदे कानूनों को लागू कर दिया है। मतलब अब सरकार से भी उम्मीदें खत्म हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही आदेश दे दिया है। तो जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, अब उनको हमेशा के लिए प्राइमरी से दूर रहना पड़ेगा। तो वो लोग चाहें तो अपना डीएलएड कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि डीएलएड के आधार पर जॉब मिलेगी, तो वो ज़रूर डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा वो अपने रोजगार के अलग रास्ते तलाश सकते हैं। जो जैसे हुआ टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कम आती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जीआईसी के वैकेंसी हो गए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और जूनियर में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती ही नहीं है।
अगर आप देखें तो एनवीएस और केवीएस इत्यादि में 6 to 8 में जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल रहता है। तो बीएड के लिए वहाँ भी कंपटीशन है और साथ ही साथ जो है सिर्फ 6 to 8 में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चयनित बीएड जो बाहर हुए हैं उनके लिए बुरी खबर है, एक काला दिन कहा जा सकता है उनके लिए। क्योंकि देखिए जो चयनित है जॉब कर रहा है और उसको अचानक से ये झटका लगता है कि अब भाई आप नौकरी से बाहर निकलो, और देखा जाए तो अब उनकी जगह पर दूसरे का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर कही जा सकती है और इसके आदेश के कई सारे मायने हैं जो बहुत सारे शिक्षक भर्तियों को लगातार प्रभावित करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक बड़ी खबर हो जाती है। और बाकी हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 22,500 जो रिक्त पद हैं उन पर एक नई वैकेंसी निकालने की बात कही गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि जो नई वैकेंसी आएगी उसमें फ्रेश कैंडिडेट क्या अप्लाई कर पाएंगे या जो उस टाइम पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन्हीं का एग्ज़ाम होगा और उन्हीं में से अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएंगी। मुझे थोड़ा सा ये कम लगता है कि ऐसा आदेश आया होगा, क्योंकि जब वही कैंडिडेट को अप्लाई करा जाएगा तो 4 साल 6 साल बाद वो कैसे कह लें कि एक एग्ज़ाम वो 30-33 40-45 के कट ऑफ में क्रॉस नहीं कर पाए, 40-45, तो क्या अब उनका दोबारा एग्ज़ाम लेने से वो कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नए पुराने सबों को मौका मिलेगा और उसमें सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी जो उस टाइम का कैंडिडेट रहा होगा उसको एज में रिलैक्सेशन दिया गया होगा, क्योंकि इधर समय बीता है, वो अभ्यर्थी कहीं का कुछ कर नहीं पाया तो उसको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और बाकी सभी के साथ कंपटीशन कराया जाएगा, उसमें जो फाइट करेगा उसका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों उस टाइम पे अगर कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि 40-45 कट ऑफ नहीं निकल पाया, इवन 40% और 45% मार्क्स को गेन नहीं कर पाए कैंडिडेट्स, तो इसके पीछे की वजह ये थी दोस्तों कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे और उनका लिख करके जवाब देना था। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पर कह लें असहयोग आंदोलन किस तिथि पर हुआ था, तो उस तिथि को आपको लिखना है, आपको 4 विकल्प नहीं मिलेंगे। या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, या इस प्रकार के बहुत सारे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, स्वीकृत कब किया गया है संविधान सभा द्वारा, तो उस एग्जैक्ट डेट को आपको लिखना था। तो ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन अगर आपको 4 विकल्प मिल जाते हैं तो उसमें से विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव ऑप्ट करना वो आसान पड़ जाता है। तो इसी वजह से कट ऑफ इतनी कम गई थी, 40-45 भी लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे। 68,500 भर्ती थी, लेकिन लगभग आई थिंक 41-42 हज़ार अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन मिला था। फिर इसके बाद जो कह लें कि उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन में खामियां गड़बड़ियां मिली थी, फिर उनका क्रॉस चेकअप किया गया तो 2-4-5 हज़ार कैंडिडेट बाद में भी सिलेक्शन अपना पाए थे। तो ये कुल मिला के मामला है दोस्तों। अब परिस्थितियां ये रहेंगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि परीक्षा कैसी होगी। तो परीक्षा इस बार OMR टाइप में होगी और वेरी मतलब कह लें मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो और डिटेल वीडियो में हम आपको आगे के बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।